जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम क्लास 10th का एक और न्यू टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस निर्देशांक ज्योमेट्री, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपके लिए पुराना नहीं, नया नहीं है, क्योंकि ये क्लास 9th में आपने इसका थोड़ा बहुत झलक पढ़ ली थी। क्या आपने पढ़ा था? एक पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिन भी बच्चों ने क्लास 9th में नहीं पढ़ा है वो भी इस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि पहले मैं 9th का रिवाइज कराऊंगा फिर 10th का स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो मेजर डिफरेंस देख लेते हैं कि क्लास 9th और क्लास 10th में क्या क्या डिफरेंस था। ठीक है, तो देखिए क्लास 10th में आपको 3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। दूरी सूत्र मींस डिस्टेंस फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, ठीक है, और तीसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और बात है, यूपी बोर्ड का डिलीटेड सिलेबस है, मतलब यूपी बोर्ड ने इस चीज को हटा दिया है आपके सिलेबस में, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो केवल और केवल 2 ही सूत्रों के लिए आपका ये चैप्टर रह गया है। ठीक है, अच्छा, क्लास 9th में देखिए, क्लास 9th में आप सभी ने जाना था कि एक बिंदु को हम कैसे निर्देशांक तल पर स्थित कर सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने भी क्लास 9th में नहीं पढ़ा है वो इस लेक्चर को आसानी से देखकर समझ सकते हैं, क्योंकि कुछ है नहीं, बेसिक समझ है। ठीक है, पहले मैं 9th का समझाऊंगा फिर इस पे हम आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो पहले अब मैं 9th का कुछ चीज आपको बताता हूं, फिर हम यहां पर चलेंगे। ठीक है, और आज इस लेक्चर में केवल मैं डिस्टेंस फॉर्मूला कवर करूंगा और इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो चलिए पहले क्लास 9th की जो छोटी छोटी जो बेसिक नॉलेज है उसको हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों का युग्म चाहिए होता है। ठीक है, अब ये निर्देशांक अक्ष होता क्या है, देखिए अभी फिलहाल आपके 2 ही एक्सेस हैं, क्योंकि हम पढ़ते हैं 2D ज्योमेट्री। ठीक है, तो सुनिए, 2 अक्ष होते हैं आपके, कौन कौन से, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ठीक है, एक जेड अक्ष भी होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं 2D ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, 11th और 12th वाले बच्चे 3D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, उसमें जेड अक्ष भी होता है। ठीक है, अच्छा, देखिए ऐसे करके जो क्षैतिज लाइन होती है उसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की परिभाषा ऐसे कहा जाता है कि किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को हम एक्स अक्ष या फिर भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। किसी भी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी को, चाहे वो इधर हो या इधर, उसको क्या कहते हैं हम? एक्स अक्ष या फिर क्या कहते हैं? भुज। क्या कहते हैं? भुज। ठीक है, कई बार ऑप्शन में भी आया है भुज। ठीक है, अच्छा, या और ऐसे करके जो वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर लाइन, उसको कहते हैं हम वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, या फिर वाई एक्सिस की डेफिनेशन है एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाती है? वाई एक्सिस कहलाती है। एक्स एक्स से किसी बिंदु की दूरी क्या कहलाएगी? वाई एक्सिस, या फिर इसका एक और नाम है कोटि। क्या नाम है? कोटि। ठीक है, ये नाम पूछे भी जाते हैं कई बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अब सुनिए, होता क्या है, एक्स वाई अक्ष के यदि हम राइट हैंड की तरफ बढ़े तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाती है। ठीक है, और वाई अक्ष के हम लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव होती जाती है, क्योंकि यहां बीच में अगर आप मिरर रखें तो एक्स की मिरर इमेज यहां पर बनती है। यदि यहाँ 1 है तो इधर क्या होगा? -1, यहाँ 2 है तो इधर क्या होगा? -2, यहाँ 3 तो क्या होगा? -3। ठीक है, एक्स वाई अक्ष के इधर माइनस में और उधर प्लस में। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, यहां पर पॉइंटों का गैप सेम रहता है, मींस ये डिस्टेंस है फ्रॉम वाई एक्सिस किसी भी बिंदु की यूनिट। ठीक है,
अब चाहे यहाँ पर एक एक का गैप है, अभी देखो यहाँ पर एक एक का गैप है, आप यहाँ पर पांच पांच का गैप ले सकते हैं, लेकिन गैप समान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही देखिए, एक्स एक्सिस से यदि आप ऊपर बढ़ेंगे तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव में बढ़ती जाएगी, और एक्स एक्सिस के जब आप नीचे चलेंगे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव में घटती जाएगी, मतलब नेगेटिव होती जाएगी, और ठीक है, इधर घटती जाएगी और इधर भी नेगेटिव में घटती जाएगी, ठीक है। अच्छा, और वाई एक्स की जो मिरर इमेज होती है वो होती है वाई डैश, मतलब इन्हीं सभी वैल्यू की नेगेटिव वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। ओके, जब पॉइंट कोई ना तो वाई एक्स पर चला, वाई एक्सिस पर, ठीक है, और ना ही एक्स एक्सिस पर चला, सही है, तो वो कहां रह गया, वो मिड में रहता है, और उस मिड वैल्यू को कहते हैं हम, मतलब शून्य रहता है, ना तो एक्स एक्सिस पर चला ना वाई एक्सिस पर, तो उस बिंदु को कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु, ठीक है, ये गया। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0, मतलब एक्स की किसी बिंदु की एक्स से भी दूरी 0 और वाई से भी दूरी 0 है, मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है। इतनी आपको समझ में आया? कई स्टूडेंट्स को ये बात पहले से पता होगी क्योंकि वो 9th में पढ़ के आए हैं, ये कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप सुनिए, आप किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे यदि आपको उसके निर्देशांक दे दिए जाए, ठीक है। जैसे मैंने कुछ कुछ पॉइंट ले लिए, मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा इस पर, ठीक है। और एक और बात रुक लीजिए, हमारे पास चार चतुर्थांश होते हैं, कितने? चार चतुर्थांश, जो चार पार्ट हैं इसको हम कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश, ठीक है। अच्छा, चार होते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट, पहला चतुर्थांश, इसको कहते हैं सेकंड चतुर्थांश, इसको कहते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसको फोर्थ, ठीक है। अच्छा, इनमें वैल्यू भी होती है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं एक और इंपॉर्टेंट चीज, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा माना जाता है कि हम उस पॉइंट की वाई एक्स से दूरी, मतलब एक्स निर्देशांक, वाई एच से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक, वाई एच से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक, और एक्स एच से दूरी मतलब वाई निर्देशांक। तो किसी भी बिंदु के लिए हम पहले वाई एच से दूरी मतलब एक्स निर्देशांक को पहले लिखते हैं, कोमा, बाद में एक्स से दूरी मतलब वाई निर्देशांक बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट को कैसे लिखेंगे हम? एक्स कोमा वाई, एक्स निर्देशांक फिर कोमा वाई निर्देशांक, ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, पहले कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं एक्स और वाई की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, तो इसका साइन होता है प्लस कोमा प्लस, ठीक है। दूसरे क्वाड्रेंट में आप इधर देखिए, एक्स किस में चल रहा है? माइनस में, वाई किस में? पॉजिटिव, तो इसके निर्देशांक होते हैं माइनस कोमा प्लस, क्योंकि एक्स को वाई लिखते हैं, एक्स को पहले और वाई को बाद में, तो एक्स कैसा है? नेगेटिव, और वाई कैसा है? पॉजिटिव, तो ये हो गया माइनस कोमा प्लस, ठीक है। ये जनरल इसके साइन है, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए आप, होता क्या है, इसमें एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो इसका साइन होता है नेगेटिव कॉमन नेगेटिव, ओके। इधर देखिए, किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट पे देखिए आप इसमें क्या देख पा रहे हैं? आप इसमें देख रहे हैं कि x की वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, ओके। और y की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, तो साइन क्या आएगा? नेगेटिव, ठीक है। तो ये जनरल क्या है? साइन है फोर्थ क्वाड्रेंट के, इन चारों क्वाड्रेंट के, ठीक है। जैसे और किसी भी बिंदु के निर्देशांक दिए जाए तो आप उनके साइन देखकर बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है। यदि वो चौथे चतुर्थांश में लाई करता है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहले चतुर्थांश का बिंदु तो पहले चतुर्थांश का, ऐसा पूछा जाता है, ठीक है। अब मैं इन बिंदुओं को इस पर रिप्रेजेंट करके बताऊंगा, फिर हम अपने डिस्टेंस फॉर्मूला पे बढ़ेंगे। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ी चीजें इसको इरेज कर दूं, बोल चलेगा ना, नीचे खत्म है वो तो। खुलवो तो, खुल आ तो इतनी इतना ये चले, चालू तो है ना, मुझे करना काट दीजिए मुझे।
तो चलिए देखते हैं हम इन पॉइंट को इस पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट है आपका 0,0 और आपको इसको कंपेयर करना है x, y से। याद रखना हमेशा पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, समझ में आया, और दूसरा वाला निर्देशांक होता है y अक्ष पर चली गई दूरी। ठीक है, अच्छा तो देखिए 0,0, वैसे 0,0 मैंने आपको बताया ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु मीन्स ओरिजिन। ना तो x पर चला है ना y पर चला है, तो x एक्सिस की वैल्यू 0 और y एक्सिस की वैल्यू 0, तो ये यहां गया। दोनों निर्देशांक उसके कैसे हैं? 0,0, तो ये वाला पॉइंट है 0,0, क्योंकि ना तो यहां x पर चला है ना y पर चला है, तो कहां पर है? मूल बिंदु पर है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट को देखिए आप 1,2, क्या 1,2, अच्छा पहले मैं कंपेयर करूं, x निर्देशांक इसने कितने दे रखा है? 1, मतलब x अक्ष पर चली हुई दूरी कितनी है? 1, और 1 कैसी है? पॉजिटिव, मतलब हमें पॉजिटिव x एक्सिस पर चलना है। कितना? 1 पॉइंट। तो पॉजिटिव x एक्सिस पर 1 पॉइंट कहां है? ये गया। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं 0,0, x एक्सिस पर पॉजिटिव 1 पॉइंट कहां है? ये गया, सही है। अच्छा y पर इसने कितना चला है? 2, तो y एक्सिस पर चलना आप 2, ये गया। अब देखिए ये पॉइंट मिलेंगे कहां पर? y एक्सिस की सीध से x एक्सिस का पॉइंट देखिए 2, ये गया, तो 2 कुछ यहां सीध पे मिल रहे हैं दोनों पॉइंट, तो ये है बिंदु 1,2। समझ में आया? क्योंकि यहां x एक्सिस पर कितना चल गया? वो 1, देखिए x एक्सिस पर कितना चला? 1, और y एक्सिस पर कितना चल गया? 2, तो ये बिंदु हो जाएगा आपका 1,2। आप ऐसे सिंपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को। अच्छा आप ये भी देख रहे हैं इन दोनों के साइन पॉजिटिव है और ये पहले ही क्वाड्रेंट में, तो आपको साइन भी याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट देखता हूं 2,4, 2,4 एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 2, तो ये गया 2। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट कितना है? 4, वाई कोऑर्डिनेट ये गया 4। आप 2 की सीध ऊपर लीजिए और 4 तक ले जाइए, तो ये कहीं यहां कहीं बनेगा लगभग। ठीक है, ग्राफ पेपर आप करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आएगा। ये आ रहा है पॉइंट 2,4। ठीक है, 2,4, क्योंकि एक्स अक्ष पर ये 2 चल रहा है और वाई अक्ष पर 4 चल रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसे करके रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब सुनिए, अब जो हमारा 10th क्लास का सिलेबस है दूरी सूत्र, वो है क्या? दूरी सूत्र, अब मैं बताता हूं दूरी सूत्र है क्या। यदि मैं आपसे पूछूं आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताइए क्या है, मींस ये लेंथ बता दी ये कितनी है, 5 मीटर है, 6 मीटर है, सेंटीमीटर है, कितना है ये हमें बताइए। तो ये है डिस्टेंस, तो हमें इसके लिए ही एक सूत्र फाइंड करना है, एक फॉर्मूला डिफाइन करना है, जिसको मैं अब डिफाइन करूंगा, क्योंकि मैंने पॉइंट को रिप्रेजेंट करना समझा दिया है आपको। आई होप आप सभी पहले से जानते होंगे, और नहीं जानते तो मैंने ये समझा दिया है। एक और बात याद रखना, एक्स अक्ष को हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, अब मैं दूरी सूत्र को डिराइव करूंगा, आपको ऐसे ही नहीं बताऊंगा, उसको पूरा डिराइव करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कवर करेंगे। पहले मैं आपको बताता हूं डिस्टेंस फॉर्मूला है क्या। देखिए मान लो कोई पॉइंट है P, ये गया, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, x1, y1, कितने? x1, y1, मतलब उसने x अक्ष पर कितनी दूरी चली है? x1 यहां से, और y अक्ष पर कितनी दूरी चली है? y1, सही है। कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x1, y1, तो x अक्ष पर दूरी कितनी होगी? x1, और y अक्ष पर y1। ठीक है, और कोई पॉइंट है Q, ठीक है, जिसके निर्देशांक है x2, y2, क्या है? x2, y2, तो इस पर इस पे भी लगा दो, यहां कहीं होगा x2, सही है, और यहां कहीं होगा आपका y2। ठीक है, सही बात है। अब कोई आपसे पूछे कि इस P से Q तक की डिस्टेंस बताइए आप कितनी होगी, P Q की लेंथ कितनी है, डिस्टेंस मतलब लेंथ कितनी है, तो आप कैसे बताएंगे? तो अब मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए
मैं क्या करता हूं, एक चीज बताइए मुझे, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ कितनी है? यहां से लेके यहां तक की लेंथ है x2, सही बात है। यहां से लेके यहां तक की कितनी लेंथ है? x2। यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है? x1। इतनी तो x1 है। ये x2 है और ये x1 है, तो मैं पूछू ये कितनी होगी? तो ये होगी x2 माइनस x1। एवरीथिंग वाज ओके। बताइए, इतनी x2 लेंथ है और इतनी x1 लेंथ है, तो मैं x2 में से x1 घटा दूंगा तो इतनी लेंथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए, पूरी 0 से x2 के बीच कितनी लेंथ होगी? x2। 0 से x1 की लेंथ कितनी होगी? x1। सही है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ x2 और x1 और x2 के बिटवीन कितनी लेंथ होगी? वो होगी x2 माइनस x1। पूरी में से इतना घटा दो तो इतना बच जाएगा। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इधर देखिए, 0 से लेकर y2 तक कितनी लेंथ है? y2। सही बात है। ओके। 0 से लेकर y1 तक कितनी लेंथ है? y1। सही है, इतनी y1 है। मैं आपसे पूछ रहा हूं y2 में से y1 हटा दूं तो आपको क्या मिलेगा? ये वाली लेंथ। ठीक है, कितनी? ये वाली लेंथ। तो ये वाली लेंथ होगी y2 माइनस y1। क्या होगी? y2 माइनस y1, इतनी y y2 माइनस y1। समझ में आ रहा है आपको? ये आपका y2। ठीक है, इधर लिख देता हूं, क्योंकि इतनी y2 थी, इतनी y1 थी। y2 में से मैंने y1 हटाई तो ये बच गया y2 माइनस y1। मतलब y2 और y1 के बीच में लेंथ कितनी है? y2 माइनस y1। ठीक है, ओके। अब देखिए, मैं क्या करता हूं, मैं इस पॉइंट को डॉटेड लाइन से भी दर्शा देता हूं। देखिए, सही है, x1 y1। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी डॉटेड लाइन से, जिससे x और y की वैल्यू दिख जाए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करिए, क्यों बताइए, ये जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ यहां से यहां तक की होगी। देखिए, यहां पर मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं बी, कोई दिक्कत? मुझे बताइए, जितनी लेंथ पीवी की होगी उतनी लेंथ किसकी होगी? इसकी, क्योंकि दोनों पैरेलल है, इक्वल लग रहे हैं कि लग रहे हैं। तो ये लेंथ भी कितनी होगी? x2 माइनस x1। बताइए, सही है। अच्छा, जितनी लेंथ ये होगी उतनी लेंथ ये होगी। देखिए, इक्वल दिख रही है कि नहीं दिख रही? ये कितनी है? x2 y2 माइनस y1। तो ये वाली भी कितनी होगी? y2 माइनस y1। दिस एनी प्रॉब्लम इन इट? बताइए, ये दोनों सेम है कि नहीं और ये दोनों सेम है कि नहीं? ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूं। अच्छा, अब आप देखिए, आप पी क्यू आर ट्राइंगल पर नजर मारिए, कैसा ट्राइंगल लग रहा है? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। त्रिभुज पी क्यू आर कैसा? पी क्यू बी कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। सही है, आप देख सकते हैं समकोण त्रिभुज। अच्छा, जब भी आपके दिमाग में समकोण त्रिभुज का नाम आता है तो आपके दिमाग में एक चीज आती है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब और आधार के वर्ग को योग कर्ण के वर्ग के योग के बराबर आता है। मतलब पी क्यू का जो स्क्वायर आएगा वो पीवी के स्क्वायर और क्यूबी के स्क्वायर के योग के बराबर आएगा। ठीक है, तो अब मैं इस त्रिभुज में लगाता हूं पाइथागोरस प्रमेय। जरा दो, समकोण त्रिभुज पी क्यू वी में पाइथागोरस प्रमेय। देखिए, कर्ण क्या है? पी क्यू, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा है, तो पी क्यू का स्क्वायर बराबर आधार है लंब में, दोनों में से दोनों ही होंगे। ये मान लो ये आधार है, तो ये क्या होगा? लंब पीवी का स्क्वायर प्लस क्यू बी का स्क्वायर। ठीक है, सही। इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इसके बराबर होगा कि नहीं होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अच्छा, अब आप इनकी वैल्यू इसमें पुट करो। पी क्यू की लेंथ तो हमें चाहिए, तो पी क्यू की तो लेंथ ऐसी रहने देंगे हम, पी क्यू की लेंथ ऐसी रहने दो। अच्छा,
पीवी क्या है? पीवी है x2 माइनस x1। क्या है? x2 माइनस x1। इसका क्या कर दू? होल स्क्वायर प्लस। क्यूबी क्या है? क्यूबी है y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर है और हमें चाहिए पी क्यू, तो मैं क्या कर दूं? स्क्वायर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लेने पर क्या आएगा? पी क्यू अंडर रूट के अंदर आएगा आपका। अब मैं इसको ब्लू से लिखता हूं जिससे हाईलाइट हो सके। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दूरी सूत्र। यह है डिस्टेंस फॉर्मूला और यही आपको आपके क्वेश्चन में अप्लाई करना है, लेकिन मैंने आपको ये बताया नहीं है, आपको पूरा ड्राइव करके बताया है। फील है इस टॉपिक की, ये समझ में आया? काम का तो सिर्फ आपका यही था, मैं आपको सीधे बता सकता था और आपको अप्लाई कर बता दे सकता, लेकिन इसको यूज करने से पहले समझ में आना चाहिए कहां से आया है। ठीक है, तो आई होप आप सबको इसका डेरिवेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही अलग से जो टेक्निक है, मतलब डेरिवेशन है, किसी भी फॉर्मूला का डेरिवेशन करने से हमें ये पता पड़ता है कि कहां से जनरेट हुआ और इसको क्यों लगाना है। ठीक है, तो पी क्यू की लेंथ हम आसानी से बता सकते हैं। क्या? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम किसी भी दो बिंदुओं के बीच आराम से दूरी निकाल सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन करने पर चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, तो पहले मैं सभी सवालों से पहले मैं यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार। दूरी सूत्र। ठीक है, अच्छा चलिए करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में दो बिंदु दे रखे हैं, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, अच्छा तो पहले आप काम करिए, आप इनमें से किसी को भी x2 किसी को भी x1 मान लीजिए। क्योंकि ये पहले दे रखा है तो मान लेता हूं ये क्या है आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। ओके, आप इसको भी x1 मान सकते हैं और इसको y1 मान सकते हैं, आप इसको x2 इसको y2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अच्छा दूरी क्या है? दूरी सूत्र कोष्टक के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको बस वैल्यू पुट करनी है। x2 कितना है आपका? x2 है आपका 4। कितना है? 4 माइनस x2 कितना है आपका? 4। y1 x1 कितना है? x1 है आपका 2। सही है, प्लस y2 कितना है? y2 है आपका 1। y2 कितना है आपका? 1 माइनस y1 कितना है आपका? 3। y1 कितना है? 3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। ओके, अच्छा 4 में से 2 गए थे, कितने बचे? 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ स्क्वायर वाला 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, प्लस 1 में से 3 गए तो कितना बचा? माइनस के 2, और माइनस के 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ओके, 4 प्लस 4 8, अंडर रूट में कितना आ जाएगा? 8। ठीक, अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ओके, अच्छा क्योंकि ये दूरी है तो दूरी का कोई ना कोई मात्रक होगा, लेकिन हमें तो दे नहीं रखा, तो हम यहां पर क्या लगा देंगे? मात्रक लिख देंगे। क्या लिख देंगे? मात्रक। ठीक है, हो गया, बस इतना ही सा आपको बस वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और एक और बात सुनिए, जब भी हम स्क्वायर रूट खोलते हैं तो वैल्यू आती है प्लस और माइनस में।
जैसे मैंने, अगर मैं 8 का रूट लूंगा तो ये आएगा प्लस माइनस का समथिंग, कुछ भी आएगा वो प्लस माइनस में आएगा, मतलब एक वैल्यू प्लस की आती है, एक वैल्यू माइनस की आती है। लेकिन क्योंकि हम दूरी फाइंड कर रहे हैं और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए आपको नेगेटिव वाला आंसर नेगलेक्ट करके चलना है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इसने। इसने 2 पॉइंट दे रखे हैं, a कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी। अच्छा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत हुई होगी कि हमने x1 इसको क्यों माना, x2 इसको क्यों माना, तो अब मैं इसको x1 मानता हूं और इसको y1, ठीक है, और इसको अब x2 और इसको y2, ठीक है। फिर भी आप देखना आंसर आपका सेम आएगा। दूरी का सूत्र लगाइए, ये है आपका फॉर्मूला x2 माइनस x1। x2 कितना है आपका a, ठीक है, माइनस x1, x1 कितना है माइनस का a, और जब माइनस के को a के साथ लिखे, माइनस के साथ लिखें तो क्या हो जाएगा प्लस का a, बताइए, क्योंकि माइनस पहले से है और a खुद भी माइनस है, तो माइनस का a जब माइनस के साथ आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का a हो जाएगा, सही है, ओके। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है b, माइनस y1 कितना है माइनस का b, और माइनस का b कितना हो जाएगा प्लस का b, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, ए स्क्वायर, ए प्लस ए 2a, इसका होल स्क्वायर प्लस b प्लस b 2b, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, होल स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और a का a स्क्वायर, ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और b का b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आप इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। और जब 4 का रूट लेंगे तो वो आएगा 2, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है, आ गया। और क्योंकि दूरी है तो कोई ना कोई मात्रक होगा, लेकिन दे नहीं रखा इसलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे मात्रक, ठीक है। कितना सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला पुट करना और आंसर आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और जो स्पेशल क्वेश्चन है केस वाले उनको कराता हूं और फिर इस लेक्चर को एंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है इसने। इसने क्या रखा है, एक पॉइंट है साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा एंड माइनस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। तो वही पुराना वाला आपका घिसा बेटा दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर। देखिए x2 माइनस x1, मैं इसको लिख देता हूं x2, इसको लिख देता हूं x1, इसको y1 और इसको y2, ठीक है। अच्छा देखिए x2 कितना है साइन थीटा माइनस x1 कितना है आपका माइनस का साइन थीटा, और जब माइनस का साइन थीटा को माइनस के साथ लिखें तो हो जाएगा प्लस का साइन थीटा, और इसका क्या है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 कितना है cos थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। अच्छा देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा, और 2 साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ऐसे ही वो हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब आप काम करिए इसमें से 4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लिया मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा, सही है। अगर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो आपको पता है सर्वसम
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ट्रिग्नोमेट्री में एक सर्वसंख्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हैं, और 1 का मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करेंगे तो क्या आएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2, क्या आता है 2, और क्योंकि डिस्टेंस है तो इसका कोई ना कोई क्या होगा, मात्रक होगा, लेकिन मात्रक नहीं तो क्या लिख देते हैं, मात्रक लिख देते हैं बस, ठीक है। ओके, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बिकॉज इसमें कोई ना कोई आइडेंटिटी लग रही है, ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी नहीं पता है तो आप यहीं तक छोड़ देंगे तो शायद नंबर कट सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चन को हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, इट इज इनफ इन दिस लेक्चर। देखिए क्लास 10th का हम धीरे धीरे करके कोर्स को कवर कर रहे हैं, कई वन शॉट भी आने वाले हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का एक वन शॉट आ चुका है, ऐसे ही इसका कोई आगे शायद वन शॉट आ सकता है, फिर कोई अलग लेक्चर का आ सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें नितिन एकेडमी को। जय हिंद।